हमारा बहुत दिल टूटा हमारे बच्चे के साथ में, वो बोलती है इसके साथ मत खेलो नहीं तो ऐसे हो जाओगे, क्योंकि इसे एक अक्षमता कहा जाता है, डिसएबिलिटी कहा जाता है। हम एक बार को अपनी रिजेक्शन तो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे की रिजेक्शन नहीं टॉलरेट कर सकते। अपने आप से शुरू करें, बच्चे के अंदर बदलाव लाएं। हेलो फ्रेंड्स, रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स की तरफ से इस हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं ये बड़ी क्रूशियल है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है समाज में ऑटिज्म की स्वीकार्यता, इन अदर वर्ड्स सोसाइटी में ऑटिज्म की एक्सेप्टेंस। बहुत टाइम ये होता है कि हमारे बच्चे, उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, लोग अलग सी नज़र से देखते हैं, कुछ ऐसे मुँह बना लेती है जैसे कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ होए। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारा बहुत दिल टूटा हमारे बच्चे के साथ में, वो बोलती है इसके साथ मत खेलो नहीं तो ऐसे हो जाओगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें समाज में फैली हुई हैं और पेरेंट्स को इस वजह से बहुत परेशानी भी उठानी पड़ती है। एक ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें, एक ओवरऑल लेवल पे, बड़े लेवल पे देखें तो क्योंकि इसे एक अक्षमता कहा जाता है, डिसएबिलिटी कहा जाता है और इसे एक डिसेबिलिटी का स्टेटस भी दे दिया गया है। अब जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करके, एक्टिविस्ट्स ने इसको डिसेबिलिटी के कोटा में डलवाया, उन्होंने कभी भी इसे किसी गलत रीज़न से या किसी गलत मंशा से नहीं किया होगा। बच्चों की मदद करने के लिए किया होगा ताकि उन्हें और हेल्प मिल सके, उनको प्रोविजंस मिल सके। लेकिन हुआ ये है इस सारे प्रोसेस में कि बच्चों को हेल्प से ज़्यादा एक लेबल मिल गया और उस लेबल के चलते जिन लोगों को इस कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं है, वहाँ एक अजीब सा डर आ गया। नहीं, मेरा बच्चा इसके साथ नहीं खेलेगा, क्या मालूम ये धक्का मार देगा, तो इसको पार्टी में मत बुलाओ। और उसने पेरेंट्स में ना एक हीन भावना को छोड़ दिया। तो अपने आप में खुद ही, क्योंकि हम एक बार को अपनी रिजेक्शन तो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे की रिजेक्शन नहीं टॉलरेट कर सकते। तो हम उसे पार्क भी ले जाना बंद कर देते हैं, उसे पार्टी पे भी कोई बुलाता नहीं है, मतलब अलग थलग पड़ जाता है एक पेरेंट ऑटिस्टिक बच्चे का। और ये सारा प्रोसेस क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं विशियस सर्कल। एक पूरा ये स्टार्ट होता है, दुनिया आपको अवॉइड कर रही है, क्योंकि दुनिया आपको अवॉइड कर रही है, स्कूल आपको अवॉइड कर रहे हैं, लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, आप कुछ दे आर सेइंग नेम्स, कुछ बात कर रहे हैं आपको, मतलब कुछ उल्टी सीधे नाम दे रहे हैं, कोई पागल कह रहा है, कोई कुछ। मेरे साथ भी हुआ है, अभी तक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब, तो एज अ मदर, एज अ फादर हमारा दिल डेफिनेटली टूटता है इस चीज़ को लेके, भाई ऐसा क्यों है। और ये जो विशियस सर्कल है ना, इससे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम विड्रॉ कर जाते हैं, हम एफर्ट नहीं डालते। अब एफर्ट नहीं डालते, विड्रॉ कर जाते हैं, अपना हाथ खींच लेते हैं। विड्रॉ मतलब पीछे हट जाते हैं, हम पार्क में नहीं जा रहे, हम बच्चे को ऐसी जगहों पर नहीं लेके जा रहे जहां से वो सीखे कि समाज में उठना बैठना कैसे है, किसी को हेलो कैसे करनी। क्यों? क्योंकि हम डर रहे हैं कि बाकी हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या होता है, जो ग्रोथ बच्चे की होनी चाहिए थी वो ना होके वो और नीचे आ जाता है। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है ना, हम एक सामाजिक जीव हैं। हम अकेले अकेले रहने के लिए पैदा नहीं हुए, हम एक ग्रुप में, एक गुट में रहने के लिए पैदा हुए, इसीलिए कंट्रीज बने, कम्युनिटीज बनी, रिलीजन बना, है कि नहीं। तो सब एक जैसे लोग एक साथ रहें, है ना। तो अब क्या होता है, बच्चा अंदर से चाहता है कि बच्चों के साथ एक जैसे लोग, मतलब बच्चे के लिए एक जैसे कौन हुए, बाकी बच्चे। तो बच्चे की इच्छा है कि बाकी बच्चों से मिले, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे तरीका नहीं आता। दूसरा, हम उसे लेके नहीं जाते क्योंकि हमको तकलीफ होगी रिजेक्शन से। कोई हमें स्वीकारता नहीं देगा तो हमें तकलीफ होगी, तो हम उसे लेके ही नहीं जाएंगे, अलग थलग रखेंगे। उससे जो फ्रस्ट्रेशन आती है, उससे बिहेवियर और बढ़ते हैं, वो और कोई ऐसी हरकत करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। इवेंचुअली क्या आ गया, वापस वहीं के वहीं पहुंच गए जहां से शुरू हुए थे। लोग उसको देखते हैं और नजर में आता है और रिजेक्शन।
इन बिटवीन इन सब चीज़ों के साथ में और क्या चीज़ होती है? क्योंकि हम रोज़मर्रा पे देख रहे हैं कि बच्चा सोशली नहीं सीख रहा है, भाषा नहीं सीख रहा है, चीज़ें नहीं कर रहा है, तो हमारा एंथुसियाज़्म जिसे बोलते हैं, हमारी एक्साइटमेंट बच्चे को सिखाने की, मैथ्स सिखाने की, इंग्लिश सिखाने की, वो वैसे ही अंदर से कम होती है कि सीखना तो है नहीं इसने, छोड़ो। फिर भी हम कोशिश मारते हैं, बच्चा सीखता नहीं है। इवेंचुअली क्या होता है, ओवरऑल एक डाउनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं ना, नेगेटिव, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे, और बच्चे का भविष्य अंधकार में। अब इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए, क्या करें? देखिए, द चेंज बिगिंस विद मी, है ना, गांधी जी ने कहा था कि किसी भी तरीके का चेंज कहीं बाहर मत उम्मीद करो, तुम शुरू करो, तुमसे शुरू होता है भाई। तो एक ऑटिस्टिक बच्चे की स्वीकार्यता की जिम्मेदारी भी समाज के ऊपर बाद में आती है, माँ बाप के ऊपर पहले आती है। अब आप ये बोलेंगे कि ये फिर उसी चीज पर आ गई, अब ये भी हम करें? जी हाँ, ये भी आप करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उन एरियाज पे काम करते हो जिन पे काम करने की जरूरत है, बच्चे की लैंग्वेज बढ़ाते हो, उसको बाहर लेके जाते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे बाहर लेके जाएं तो क्या ही फायदा, कोई तो खेलेगा नहीं उसके साथ। अरे बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे, और सोसाइटी और समाज अच्छे और बुरे हर तरीके के लोगों से बना है ना, खाली वहां राक्षस नहीं है, नहीं तो सब खत्म हो जाता। तो ये बैलेंस भगवान ने बनाया है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, वहां पर एक इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा, स्वयं से खुद से करना पड़ेगा। आप लोगों से कनेक्ट कीजिए, कितना बड़ा बच्चा है जी आपका, कहाँ रहते हो जी, जो लोग आपको आपके नजदीक में मिले उनके साथ में दोस्ती बढ़ाइए, है ना, जाइए उनके घर, जाइए उन्हें बुलाइए, कभी कोई केक बना के भेज दिया, कुछ कर दिया, सेवियां बना के भेज दिया, जो हमारे माँ बाप के टाइम पे होता था, इंटरनेट की एज से पहले, है ना, कोई किसी के घर आ रहा है, कोई जा रहा है, अब तो मोबाइल ने सब खत्म कर दिया। लेकिन हमें ये प्रथा, ये परंपरा फिर से स्टार्ट करनी है, ताकि उस अकेले बच्चे को हमारे बच्चे का साथ मिले और हमारे अकेले बच्चे को उस बच्चे का साथ मिले। और धीरे धीरे उन्हें पार्क में लेके जाइए, उन्हें सिखाइए। और हाँ, सिर्फ 2 बच्चों को एक साथ इकट्ठा करने से सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। उसके लिए आपको मुझ जैसे लोगों की, खाली मैं नहीं, मैं बहुत लोग हैं फील्ड में, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं सिखाना, किसी से भी कनेक्ट कीजिए, किसी भी वेल इंटेंशन्ड, एक अच्छी नीयत वाले इंसान से कनेक्ट कीजिए, जो आपको तरीके सिखाए। आपको बिहेवियर्स खत्म करने होंगे, लैंग्वेज बढ़ानी होगी, सोशल स्किल फिर आप बच्चों के साथ में दोस्ती करा के कराएंगे, उसका भी एक पूरा तरीका होता है। एकेडमिक्स सिखाने का तरीका होता है, वो करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प सिखाना पड़ेगा कि घर में अपने काम वो कैसे खुद से कर सके। जब आप ये सारे एरियाज में एफर्ट डालते हैं तो ऑटिज्म की एक अलग ही शक्ल निखर के आना शुरू होती है। मैं अपने वीकली मास्टर क्लास में ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ। तो अगर आप एक पेरेंट हैं जो इस सेल्फ पिटी के, खुद को एक दयनीय स्थिति में देखने के सर्कल से, इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए, हमारे मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं हमारे, इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिए, वो फ्री क्लास होती है हर ट्यूसडे को शाम को 8:30 बजे, हर मंगलवार शाम को 8:30 बजे। उसका लिंक भी आपको मिलेगा इसमें, ये उसको ज्वाइन कीजिए, सीखिए, क्योंकि बदलाव हमसे शुरू होता है। सोसाइटी या समाज में स्वीकृति बच्चे की, स्वीकार्यता बच्चे की तब आएगी जब उन्हें बच्चे का एक पॉजिटिव स्वरूप दिखेगा, एक पॉजिटिव शक्ल दिखेगी। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चों को धक्का नहीं मार रहा, तो क्या वजह है कि वो कहेंगे कि धक्का मारता है, हम नहीं खेलेंगे? उनका ओपिनियन, उनका विचार क्यों बना है? उन्होंने कुछ देखा है ना, इसलिए बना है। तो मैंने हमेशा से इस कहावत पर बिलीव किया है, पूरी दुनिया में कालीन बिछाना मुश्किल है, अपने पैर में चप्पल पहनो। मानती हूँ हमें कैंडल मार्च निकालने की ज़रूरत है, मानती हूँ हमें सोसाइटी को शेक करने की ज़रूरत है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सचिन का बल्ला बोलता था तो सब चुप हो जाते थे।
कैंडल मार्च से ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या है? बच्चे की एक ऐसी सूरत जिसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिनसे उन्हें डर है कि नहीं? अब इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आपका अपने बच्चे पर भरोसा करना, क्योंकि आप क्या कहेंगे? अरे लेकिन ऐसे कैसे? ये तो, इसको तो ऑटिज़्म है, तो ऐसे नहीं करेगा, ये तो ऐसे नहीं सीखेगा। तो आखिर सोसाइटी कब एक्सेप्ट करेगी? जब आप करेंगे। वो कौन-सी पिक्चर थी, उसमें एक बहुत बहुत खूबसूरत डायलॉग था। कहता है, बेटा हमसे तो लड़ लिए, सोसाइटी से कैसे लड़ोगे? तो कहता है, पिताजी आप ही सोसाइटी हैं। और बहुत सही बात है ये, आप ही सोसाइटी हैं, आप ही समाज हैं, आप ही से तो शुरू होता है। अपने आप से शुरू करें, बच्चे के अंदर बदलाव लाएं, इनिशिएटिव लें, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जाएं, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, मेरे प्रोग्राम्स हैं कितने सारे, सीखें, लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, ताकि बच्चे में ग्रोथ आ सके। सब बच्चों में ग्रोथ आएगी, अपने आप सोसाइटी का नज़रिया बदल जाएगा। अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा, जाइए लाइक बटन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अच्छा कंटेंट हमसे मिल सके, और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। मे ईच किड विन, हर बच्चा जीते।